हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे प्रश्नावली 7.1। त्रिभुज हमारा चैप्टर चल रहा है जिसके अंदर प्रश्न नंबर 3 है प्रश्नावली 7.1 का। इसके सवाल की रकम दे दी गई है। एक रेखाखंड है ए बी, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये एक लाइन है ए बी। इसके दोनों तरफ ए डी और बी सी दो बराबर लंब हैं। अब इसने लंब होने की बात कही है, इस बात पर ध्यान देंगे। उसने कहा कि ए बी पर ए डी और बी सी दो बराबर लंब हैं। यहाँ से जो लंब बना हमारे पास ए डी, ये ए डी है, और बी सी, ये बी सी है। इनका बराबर होना और इनका लंब होना दो चीज़ें दी गई हैं। अब हमें सिद्ध करना है कि ये जो लाइन जा रही है सी डी, ये ए बी को समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित करती है यानी दो बराबर हिस्सों में बांटती है। तो सबसे पहले तो हमें इसके हल के लिए क्या करना है, हमें क्या दिया गया और हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हम वही लिखेंगे। हमें दिया क्या गया है, हमें दिया गया है एक आकृति, और उस आकृति के अंदर जो दिया है वो है ए डी और बी सी, इनका बराबर होना। ए डी बी सी बराबर हैं, एक ये बात है, ये बराबर दी गई हैं। और लंब होना, रेखाखंड का लंब होना, यानी कि जो यहाँ पे हम कोण देख रहे हैं ए और बी, ये दोनों ही 90 डिग्री के कोण हैं। ये दोनों कोण, यहाँ से देखिए इस तरफ से यहाँ तक पे लाइन जा रही है और यहाँ से इधर ये सीधी लाइन जा रही है। ये दोनों 90 डिग्री हमें दे दिए गए हैं। अब हमें जो सिद्ध करना है, हमें इसके अंदर सिद्ध क्या करना है, हमें इसके अंदर सिद्ध ये करना है कि जो त्रिभुज हमारे पास है, कौन सी, ये दो त्रिभुज दिखाई दे रही हैं हमें, एक ओ से ऊपर की तरफ, एक ओ से नीचे की तरफ। तो हम इसको नाम के आधार पर ही लिखते हैं ए ओ डी त्रिभुज, और उसके साथ ही जो हमारी त्रिभुज चल रही है बी ओ सी, ये हमारी त्रिभुज हैं। इन त्रिभुजों का हिस्सा क्या बन रहा है, सी ओ और ओ डी। सी ओ और ओ डी बराबर सिद्ध करनी है हमें, ये बात हमें सिद्ध करनी है। हम चाहें तो ये ना लिखें, ये आपको ज़रूरत पड़ती है इसलिए हमने इसको लिख दिया। हम सीधा सी ओ ओ डी का इक्वल करना लिखेंगे, क्योंकि इसने कहा है कि ए बी समद्विभाजित हो रहा है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। ये सिर्फ हमने बताया है कि सी ओ, अब जब आप आकृति में देखते हैं तो कहाँ दिखाई देता है। जब हमने इसका प्रमाण लिखा, इसको हल किया, तो जिस त्रिभुज का ये हिस्सा है हमें उनको सर्वांग सम सिद्ध करना होगा, जिसके आधार पर सीपीसीटी से हम इसको बराबर सिद्ध कर सकें। तो सबसे पहले हमने वो त्रिभुज ली जिसका ये हिस्सा बनते हैं। हमने एक त्रिभुज ली ए ओ डी और दूसरी त्रिभुज ली बी ओ सी। इसमें क्या क्या देखिए दिया गया है, ए डी पहला और आखिरी, यहाँ से भी बी सी पहला और आखिरी, ये अल्फ़ाबेट्स हैं, इनसे हमारी भुजा का नाम बन रहा है। ये चीज़ हमें बराबरी पर दे दी गई है, तो हमने वही दोबारा से लिख दिया। फिर हमें जो कोण दिए गए हैं 90 डिग्री, वो हमने लिख दिए, और उसका भी कारण हमारे पास रहेगा, दिया है। तीसरी चीज़ जो हमें दी नहीं गई लेकिन हमें उसकी ज़रूरत पड़ रही है, वो तीसरी चीज़ क्या है, उस पर आपको ध्यान देना है। हमें क्या ऐसा दिया गया है जिसको हम यूज़ कर सकें और इनको समद्विभाजित कर सकें। जो हमारे पास आकृतियाँ चल रही हैं, उन आकृतियों के अंदर इसका बराबर होना, इसका 90 होना दिया गया है। अब यहाँ पर जब ये दे दिया है तो हमारे पास क्या होगा, ये जो कोण है, ये वाला कोण आपस में बराबर है। ये कोण क्यों बराबर हैं, आप इनकी पोजीशन के हिसाब से देख सकते हैं। ये दोनों ही जो कोण हैं, ये शीर्षाभिमुख कोण हैं। इनके शीर्षाभिमुख हो जाने की वजह से हमारे पास ये कोण बराबरी पर चल रहे हैं। अब जब ये कोण हमारे पास बराबर हैं, यानी किसी भी त्रिभुज के अंदर दो कोण बराबर हैं, तो तीसरे कोण को तो बराबर होना ही होगा, उसके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है बराबर होने की बजाय। तो हमें इस चीज़ का देखना है कि ये शीर्षाभिमुख कोण है, और जैसे ही वो कोण बराबर हो जाता है, हमने इसको अपनी सहूलियत के लिए एक और दो नाम दे दिया है। कोण एक और कोण दो बराबर चल रहे हैं। क्यों बराबर चल रहे हैं, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण हैं। शीर्षाभिमुख कोण होने की वजह से जब दो कोण बराबर हैं तो तीसरा भी बराबर होगा। हम इसको चाहें तो ए एस से कर सकते हैं या ए ए एस भी कर सकते हैं। तो जैसे ही हमारे पास तीन चीज़ें बराबर सिद्ध हो जाती हैं, वैसे ही हम इसको लिख देते हैं कि ये हमारे पास सर्वांग सम है। दो कोण बराबर हैं और एक भुजा बराबर है, उसकी वजह से ये हमारी बराबरी हुई है। जब ये बराबर हो गए हैं तो यहाँ से पहले दो अक्षर ओ डी हैं और यहाँ से पीछे से दो अक्षर जो हैं वो ओ सी हैं। जब हम इसको बराबर लिखते हैं तो हम इसका कारण पहले की तरह क्या लिखते हैं, सी पी सी टी, हम इसका कारण लिखते हैं। तो देखिए हमें दो चीज़ें तो दे दी गई थी, इस भुजा का बराबर होना, इस कोण का 90 डिग्री होना। ये बराबर है, ये हमें अपने
ऑब्जर्वेशन पे देखना है, हमें ध्यान से देखना है आकृति को, जो भी दिया गया है उसमें ऐसा क्या है जो हम पहले पढ़ चुके हैं और जिसका हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास यूँ समझिए कि 80% तो क्वेश्चन के अंदर ही दिया गया है, 20% के लिए हमें सिर्फ सोचना है। ये लाइन हमें सोचनी पड़ी कि 1 और 2 इक्वल है शीर्षाभिमुख होने की वजह से। उसके बाद 3 चीज़ें हैं तो रूल अप्लाई होगा, एंगल साइड लग रहा है यहाँ 2 एंगल और 1 साइड होने की वजह से। और CP/CT तो आपको मालूम ही है, जैसे त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएं वैसे ही उसके बचे हुए भाग जो हैं वो बराबरी पर आ जाते हैं, जिसको हम CP/CT लिखते हैं। तो इसे नोट कर लेंगे और शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ भी जिन्हें समझने में कोई दिक्कत आ रही है। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।